हेलो। यहाँ पर अपन एआई के 2022 शिफ्ट 3 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइडफुल। डिसाइडफुल मतलब छल से, है ना। धोखाधड़ी टाइप का, कि छल से किया हुआ कोई काम, धोखा देके कुछ किया हुआ, है ना। तो डिसाइडफुल छल से, डिसाइडफुल छल से, है ना। देन है फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव, है ना। फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा, मतलब युद्ध स्थल से भाग जाने वाला इंसान जो होता है ना, उसको भगोड़ा कहते हैं, है ना। तो भागने वाले जो लोग होते हैं ना, भाग जाना, भगोड़ा। फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव मतलब भगोड़ा। सीरीन, सीरीन मतलब क्लाम, काम और पीसफुल। सीरीन काम और पीसफुल, शांत, है ना। सीरीन शांत, काम एंड पीसफुल। शोल्जर ऑन हॉर्सेस, शोल्जर्स ऑन हॉर्सेस मतलब अ, घुड़सवार सेना, मतलब कहने का मतलब हॉर्सेस हैं, उनके ऊपर शोल्जर बैठे हुए हैं, ना, घुड़सवार बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं कैवलरी। कैवलरी, कैवलरी, शोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, कैवलरी। कोल्ड टुर्के, कोल्ड टुर्के मीनिंग होता है टू सडनली स्टॉप ए बैड हैबिट और एडिक्शन। मतलब एकदम से कोई चीज़ अपन ने बिल्कुल फिनिश कर दिया, रोक दिया, मतलब कोई अपनी बहुत गंदी आदत थी, या फिर कोई लत थी जो बुरी लत थी, है ना, वो एकदम से सडनली रोकना, मतलब जो ईडम बनेगा वो होगा कोल्ड टुर्के। कोल्ड टुर्के का, कोल्ड टुर्के मुहावरे का जो मीनिंग है वो यही है, टू सडनली स्टॉप ए बैड हैबिट और एडिक्शन। कोई बुरा एडिक्शन या फिर कोई बुरी आदत, है ना, कोई बुरी लत या कोई बुरा आदत को रोक देना है, एकदम से स्टॉप कर लेना, सडनली रोक देना, मतलब अचानक से रोक देना, एकदम से रोक देना, है ना। एमाइएबल, एमाइएबल मतलब सुशील। एमाइएबल मतलब सुशील, है ना, सुशील, शांत, सुशील ऐसे कहा जाता है ना, सुशील। हॉस्टेलाई, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, है ना, दुश्मनी, शत्रुता। हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, शत्रुता। टू इम्प्रूव ए सिचुएशन और मेक समथिंग बेटर, एमिलियोरेट, 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 टू इम्प्रूव सिचुएशन और मेक समथिंग बेटर। मतलब सिचुएशन को सुधारना, है ना, और उसको अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना और बेहतर बनाना, एमिलियोरेट, 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 राइट, एमिलियोरेट। हॉरॉइड, हॉरॉइड मतलब बहुत अप्रिय, मतलब जो पसंद नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। हॉरॉइड, वेरी अनप्लीजेंट और अनकाइंड, बहुत अप्रिय, जो अच्छा नहीं लग रहा है। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त और प्राय गैर कानूनी, मतलब जो छुपा हुआ है, इलीगल है ना। सीक्रेट और ऑफ्टन नॉट लीगल, है ना, गुप्त और प्राय गैर कानूनी। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन, है ना। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट मतलब स्पष्टवादी। फोर्थ राइट, स्पष्टवादी, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक इन ए क्लियर और मतलब डायरेक्ट वे, मतलब डायरेक्टली सारी बात कह देना, स्पष्ट, बिल्कुल एज इट इज जो है वर्ड वो सब कह देना, साफ साफ क्लियर कट बात करना, कहने का मतलब फोर साइट, फोर राइट, फोर राइट स्पष्टवादी, फोर राइट स्पष्टवादी, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक इन इन ए क्लियर और डायरेक्ट वे। वर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, इस इडियम का मतलब होता है पीपल्स विद सिमिलर इंटरेस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर, मतलब सारे एक जैसे लोग, सारे एक जैसे इंटरेस्ट के या फिर एक जैसे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। वर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। एमाइड, एमाइड मतलब एक्सेप्ट करना, पालन करना, एक्सेप्ट करना, पालन करना। एबाइड, एबाइड, ABID, एबाइड, एबाइड मतलब एक्सेप्ट, पालन करना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना, है ना। एब्सकॉन्ड, फ्ली, फ्ली भी हो सकता है इसका मीनिंग, फ्ली, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। एबॉलिश,
एबॉलिश टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, एबॉलिश है ना, किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना आ गया ना उसमें डिस्ट्रॉय, तो एबॉलिश। RUE, रू का मतलब होता है रिग्रेट, बिटरली, है ना, कड़वापन। रिग्रेट मतलब एक तरीके से बाद में रिग्रेट करते हैं, मतलब बाद में दुखी होना कि ये काम मैंने क्यों किया, मतलब पछतावा होना, है ना। गिल्ट कह सकते हैं, गिल्ट होना। RUE, रू मतलब रिग्रेट, बिटरली, बिटरली कड़वापन, है ना। रू, RUE, रू, रिग्रेट, बिटरली। मंजीरा, मंजीरा ट्रिब्यूटरी दैट जॉइंस द रिवर गोदावरी। तो मंजीरा नाम की एक सहायक नदी है, वो ज्वाइन करती है गोदावरी को, है ना। गोदावरी एक मेन नदी है, उसको कौन सी नदी ज्वाइन करती है? मंजीरा। मंजीरा एक ट्रिब्यूटरी है जो गोदावरी नदी को ज्वाइन करती है। तो गोदावरी की अदर ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। गोदावरी की अदर सहायक नदियाँ और ट्रिब्यूटरीज जो है वो है, पहला तो है पैरावारा, पूर्णा, मंजीरा, मंजीरा भी अपन ने पढ़ ही रहे थे, पैनगंगा, वारधा, वैनगंगा, परहनिता, परहनिता, इंद्रावती, मेनर, सबरी, है ना। तो ये इतनी सारी और हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। प्रवारा, पूर्णा, मंजीरा, पैनगंगा, वारधा, वैनगंगा, प्रणहिता, प्रणहिता है ना, प्रणहिता, इंद्रावती, मैनेर, सबरी। ओके। थॉमस यंग, थॉमस यंग साइंटिस्ट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट्स वेव विद डबल स्लिट्स। थॉमस यंग थॉमस यंग नाम के जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने पहली बार क्या पता लगाया? इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट वेव विद डबल स्लिट। इंटरफेरेंस, है ना, किस किस चीज़ का पता लगाया? इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट वेव विद डबल स्लिट्स। डबल स्लिट कुछ इस तरीके से डबल स्लिट्स हुआ करती थी, और इंटरफेरेंस मतलब टकरा के लाइट्स का वापस आ जाना, है ना, लाइट वेव्स का टकरा टकरा के वापस आ जाना, इंटरफेरेंस होता है जो। इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट वेव विद डबल स्लिट्स। इंडिया इज endowed with rich coastline around 7500। तो मतलब जो तटीय रेखा है, मतलब जो यहाँ पे जो वाटर है ना, यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है, यहाँ वे ऑफ बंगाल है ना। तो ये पूरा जो कोस्टल लाइन है ना, ये जो तटीय पूरी रेखा है जहाँ से वाटर और लैंड का, है ना, मतलब जो मिक्स है वो है, कितना है? 7500 किलोमीटर। जो ये पूरी लेंथ है वो है 7500 किलोमीटर। इंडिया का कुछ साउथर्न पार्ट इसी टाइप का है ना, ऐसे 7500 kilometer. The concentration of Charminar, just wait, yeah. The concentration of Charminar in Hyderabad was completed in 1591 AD. कब? जो ये चार मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, जो हैदराबाद में चार मीनार जो बनी हुई है, उसका कब कंप्लीट हुई? वो कब कंप्लीट बनकर खड़ी हुई? 1591 AD, 1591 AD, 1591 AD. The construction of Charminar in Hyderabad was completed in 1591 AD. Copper sulfate और caustic soda are used to test the presence of proteins. जो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा क्या टेस्ट करने के लिए यूज लिए जाते हैं? प्रोटीन की, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, मतलब केमिकली टेस्ट होते हैं ना। तो प्रोटीन का टेस्ट किस तरीके से होता है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से, है ना। यूज टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। ऐसे केमिकल टेस्ट होते हैं ना, 11th-12th में पढ़े होंगे काफ़ी। फॉर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के लिए जो ट्रॉफी दी जाती है, जो खेलों में जो ट्रॉफी दी जाती है, वो कौन सी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, है ना। ये यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है रेदर देन इंडिविजुअल। तो यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी ट्रॉफी प्रोवाइड करवाई जाती है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द भारत सेवक समाज इन 1905।
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब बनाया भारत सेवक समाज? 1905 में भारत सेवक समाज बनाया पहली बात तो। और 1905 में बनाया कब? कौन किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। मैकमोहन लाइन इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट इंडिया एंड चाइना। जो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है ना, उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना की जो सरहदी सीमा वाली जो लाइन है ना, सरहदी रेखा जो है, मैकमोहन, मैकमोहन। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन स्टेट। तो फर्स्ट सिटीजन होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है कौन? प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति। इन कंज्यूमर थ्योरी यूटिलिटी stays constant along the along and difference curve। कंज्यूमर थ्योरी में, है ना, यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जो उपयोगी चीज़ें होती हैं, जो जनता के लिए जनरल उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे जन उपयोगी सेवाएं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने कुछ लिख रखा है, जनता के लिए जल, गैस, बिजली, क्योंकि ये सब है ना डेली यूज़ वाली काम की चीज़ें हैं ना, जल, गैस, ये तो बहुत मतलब नेसेसरी आइटम्स है ना, यूटिलिटी जो जनता यूज़ करती है ना, जन उपयोगी सेवाएं। इन कंज्यूमर थ्योरी यूटिलिटी स्टे कांस्टेंट, ये यूटिलिटी कांस्टेंट है अलॉन्ग विथ डिफरेंट कर्व, मतलब यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स देखने को मिलते हैं कंज्यूमर थ्योरी में अपन को, है ना। यूटिलिटी ऑलवेज कांस्टेंट, यूटिलिटी ऑलवेज स्टे कांस्टेंट अलॉन्ग विथ डिफरेंट कर्व, डिफरेंट डिफरेंट कर्व अपन को कंज्यूमर थ्योरी में देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी अपनी यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये अपन ने सारा टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।